आज है 20 जुलाई 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती को बढ़ावा दे रही है। मधुमेह नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य, मोटापा कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे औषधीय गुणों से भरपूर बाजरा की मांग तेजी से बढ़ रही है। कम वर्षा में भी इसकी खेती संभव है और फसल 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। सरकार बाजरे की संकर प्रजातियों के बीज पर अनुदान दे रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय भी कर रही है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ से AI प्रज्ञा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत 50,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्स में मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। यह प्रशिक्षण डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म AI प्रज्ञा के माध्यम से होगा, जिससे युवा वैश्विक तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। 26 जुलाई से मेरठ में क्लास शुरू होगी। इससे रोजगार, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने निर्देश दिया है कि किसानों को मिलने वाले नए नलकूप कनेक्शन केवल कृषि फीडरों से ही जोड़े जाए। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी नलकूप कनेक्शन कृषि फीडर से जुड़े, ताकि सिंचाई में बाधा न हो। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं से बिल सुधार कैंपों का लाभ लेने की अपील भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्मार्ट बस अड्डे, प्रशिक्षित ड्राइवर और स्मार्ट इंडिकेटर प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटरों में SOP लागू की गई है और स्मार्ट इंडिकेटर प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुकी है। यह पहल यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। सत्र में सरकार बजट के बाद जारी अध्यादेशों और विधेयकों को पारित कराएगी। विधान भवन में AI युक्त फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो विधायकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यह तकनीक शीतकालीन सत्र से पूरी तरह कार्यशील होगी। सदन की सजावट के साथ नया झूमर और नए स्वरूप में कमरा नंबर 15 भी तैयार किया गया है। साथ ही विधानसभा सचिवालय एक पॉडकास्ट भी शुरू करेगा, जिससे विधायकों के विचार उसमें शामिल होंगे। लखनऊ में 70,000 ई-रिक्शा और कैब पर अब ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर हिंदी में लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला आयोग के निर्देश पर यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ARTO परिवर्तन राजीव बंसल ने वाहन स्वामियों को 15 दिन का समय दिया है। 1 अगस्त से निगरानी शुरू होगी। जानकारी वाहन के भीतर या पीछे स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। आदेश न मानने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। NHAI के अनुसार एलिवेटेड रोड का 88% और ग्रीनफील्ड का 95% कार्य पूरा हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निगरानी में यह ड्रीम प्रोजेक्ट दीपावली तक शुरू हो सकता है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को आउटर रिंग रोड और आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। एक्सप्रेसवे पर 5 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। बारिश और भूमि अधिग्रहण में देरी से तारीख आगे बढ़ी, लेकिन अब अक्टूबर के मध्य तक ग्रैंड ओपनिंग की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से शारदा कार्यक्रम के तहत 7 से 14 वर्ष के 68,913 आउट ऑफ स्कूल को दोबारा शिक्षा से जोड़ने का अभियान शुरू होगा। इन बच्चों को उम्रानुसार कक्षा में दाखिला देकर विशेष परीक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक नामित होगा और जहां बच्चों की संख्या अधिक होगी वहां विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें 4,000 मासिक मानदेय मिलेगा।
यह अभियान 31 मार्च 2026 तक चलेगा और प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसका लक्ष्य राज्य को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और शीर्ष विकास मानकों तक पहुंचाना है। नीति आयोग इस योजना में सहयोग करेगा और 15 अगस्त के बाद कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। डॉक्यूमेंट में ग्राम्य विकास, औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। 6 महीने में इसका प्रारूप तैयार करने की योजना है। आईआईटी मद्रास ने प्रयागराज, शामली, मेरठ समेत यूपी के 8 जिलों में परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी और विज्ञान की समझ विकसित कराने के लिए हर सप्ताह निर्धारित समय सारणी के अनुसार 30-30 मिनट की कक्षाएं चलाई जा रही है। जिन स्कूलों में स्मार्ट टीवी या इंटरनेट सुविधा है वहां लाइव कक्षाएं चलती है। संस्था विद्याशक्ति के सहयोग से यह पहल शुरू हुई है। बच्चे न केवल अंग्रेजी के कठिन शब्द सीख रहे हैं बल्कि विज्ञान के प्रयोग भी समझ रहे हैं। प्रयागराज में यमुना नदी पर 1200 मीटर लंबा राम सेतु बनाया जाएगा, जिससे पर्यटक पैदल ही शिवालय पार्क पहुंच सकेंगे। नगर निगम और सेतु निगम ने संयुक्त सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। 2 माह में डिजाइन तैयार कर दिसंबर से निर्माण शुरू होगा। पुल की चौड़ाई 5 मीटर होगी और निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाकुंभ के बाद पीपा पुल हटने से श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल पर्यटन और आस्था दोनों को बल देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार महिला आर्थिक सशक्तिकरण में नई ऊंचाइयों को छू रही है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक में लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज जैसे जिले चैंपियन बने हैं। उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और परिवहन जैसे 5 प्रमुख मानकों व 49 संकेतकों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। ओडीओपी, उज्ज्वला और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी भागीदारी बढ़ी है। WEE सूचकांक से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का विश्लेषण संभव हुआ है। कैराना सांसद इकरा हसन संग एडीएम के कथित दुर्व्यवहार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने सवाल उठाया कि क्या अफसरों को सांसदों, विधायकों से अभद्रता के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एडीएम के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कहा कि इकरा हसन सौम्य स्वभाव की है और यह मामला संसद में उठेगा। विवाद तब बढ़ा जब इकरा हसन ने नगर पंचायत अध्यक्ष संग समस्याएं उठाई और एडीएम ने उन्हें कथित तौर पर कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। टिकैत ने कांवड़ यात्रा पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ में मातृ वंदना योजना के तहत बीते 6 महीने में 3200 महिलाओं को लाभ मिला है। इस योजना में पहली बार संतान पर 2 किस्तों में 5000 और दूसरी संतान यदि बेटी हो पर 6000 एक मुश्त दिए जाते हैं। योजना का संचालन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कर रहा है। आवेदन की प्रक्रिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व जन सेवा केंद्र के माध्यम से पूरी की जा सकती है। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार लाभ वितरण शासन के निर्देशानुसार जारी है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई सुबह से 21 जुलाई सुबह तक उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में तेज बारिश की संभावना है। साथ ही सोनभद्र से लेकर पश्चिमी यूपी तक राज्य के पूर्वी, मध्य और कई जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।